सौरभ शर्मा के लिए कि देवता महान मेहमान पूजे गए, पत्थरों में भी भगवान पूजे गए, जब बदन पर मुसीबत पड़ी दोस्तों तब शहीदों के बलिदान पूजे गए। एक बार पूरा सदन अपना, तालियां बहुत कम है, एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ उठा करके तालियों में तब्दील करे। मैं अपने बीच में उस नाम को आमंत्रित करना चाहता हूं जो ओज और शौर्य की चेतना का कवि है, बीच में सौरभ शर्मा। धन्यवाद। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा में सब जाती हो, माता को माता कहने में भी लज्जा आती हो। जहाँ सरस्वती के प्रांगण में राष्ट्रगीत अपमानित हो, माँ को डायन कहने वाला बीच चौक सम्मानित हो, शर्म से आंखें झुक जाती हो राजध्वज फहराने से, जेलें भरती आजादी की वंदे मातरम गाने से, जहाँ सावरकर की कुर्बानी बीच राष्ट्र शर्मिंदा हो, फिर भी संसद के गलियारों में खलनायक जिंदा हो, ऐसे में तब के तांडव का मर्दन करने निकला हूँ, नदियों में नवगीतों का अभिनंदन करने निकला हूँ। आज का एक कार्यक्रम संयोजित किया गया एक शाम सपना शहीदों के नाम, कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ, कवि की भूमिका का निर्वहन करता हूँ। हमने बेटे खोए, 24 बेटे खोए इस फिल्म में, आई नमन करता हूँ, कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ, राजनीति पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ आपका स्वागत। उसके बाद में काव्यधारा पाऊंगा कि फिर बेटों के शव आए हैं नक्सलवादी गलियों से, अमृत नहीं झरा करता है विश्व बेल की गलियों से, हमने 70 चाबी सौंपी जंग मिटे कानूनों की, हमने 70 चाबी सौंपी जंग मिटे कानूनों की, लेकिन दिल्ली गड़बड़ बैठी बातें और बातूनों की, लेकिन दिल्ली गड़बड़ बैठी बातें और बातूनों की, बेटे के जाने की पीड़ा क्या होती है पता करो, लेकिन रटे रटाए भाषण शर्म करो, कुछ शर्म करो। जब हम शर्म निंदा करके निर्वहन कर लेते हैं कि शर्म निंदा करते हैं, तब कहता हूँ कि बेटे के जाने की पीड़ा क्या होती है पता करो, रटे रटाए भाषण, लेकिन रटे रटाए भाषण शर्म करो, कुछ शर्म करो, शर्म करो, कुछ शर्म करो। मारकंड की गहन तपन को सांझ नहीं सह सकती है, और बादशाह ममता क्या होती है बांझ नहीं कह सकती। और अगली पंक्ति में आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मां ही सह सकती है, बादशाह ममता क्या होती है बांझ नहीं कह सकती है, बादशाह ममता क्या होती है बांझ नहीं कह सकती है। अब आगे पिता की बूढ़ी लाठी यूं ही ना शर्मिंदा होती, और खुद जो बेटा पैदा करते तो ना केवल जिंदा होती, खुद को जो बेटा पैदा उन शहीदों के लिए कहा जाता है। पिछले दिनों उड़ी सेक्टर पर हमला हुआ, 18 बेटे इस देश में खोए, बिहार से एक आवाज आई, ये रिश्वत में देने लगने वाले वो लड़के थे रिश्वत देकर लगे, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। आपने सुना होगा अखबार में दबाया, वहाँ के सांसद महोदय हुआ करते हैं बिहार के आजादी के, उन्होंने कहा कि रिश्वत देकर लगने वाले वो लड़के थे जो रात को सो रहे थे तो आतंकवादी ने हमला कर दिया, वो शहीद नहीं हुए, शहीद वो आतंकवादी हुए जो अपने देश के खाते मर मिटे। तब मैं सोचता हूँ किताबें क्या बीती होंगी, वो संविधान की पंक्ति पढ़ता हूँ, एजुकेशन पढ़ता हूँ, कराता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। कितने ही पुत्र बलि वेदी पे चले गए थे, इस बात का नहीं गिला है मेरे गाँव में, कितने ही पुत्र बलि वेदी पे चले गए थे, इस बात का नहीं गिला है मेरे गाँव में, और बचपन भला उनके फाकों में गुजर गया, शहादत का सूरज ढलाना मेरे गाँव में, शहादत का सूरज ढलाना मेरे गाँव में। और किंतु रिश्वत वाली बात आपने कही जो, किंतु रिश्वत वाली बात आपने कही जो, लगता है स्वाभिमान छला मेरे गाँव में, और आपने तो राजनीतिक रोटियां सेक ली है, पर एक चूल्हा न जला है मेरे गाँव में, पर एक चूल्हा न जला है मेरे गाँव में। और साथ निवेदन करना चाहता हूँ, आप है महान, आपकी परंपरा महान, आश्चर्य होता नहीं आपके व्यवहार पर, और विधवा विलाप करना आपसे सीखे कोई, महाभारत लगाती जैसे वैश्य त्योहार पर, महाभारत लगाती जैसे वैश्य त्योहार पर, और कितने ही युद्धों तो जीत हमने लिए थे, किंतु हार माने हम पीठ के प्रहार पर, और औकात आपकी बोलने की होती नहीं, प्राण न गवाते कर संसद के द्वार पर, प्राण न गवाते कर संसद के द्वार पर। और हम जाकर समझौता करते हैं हम साड़ी और आतंकवादियों का मजहब नहीं था कोई, आतंकवाद कुछ प्रश्न कहना चाहता है मंच में कि आतंकवादियों का मजहब नहीं था कोई, मेरे प्रश्न ये है सब उनका क्या ठुका नहीं, और मानव अधिकारी भी तो होते हैं बस मानवों के, दानवों ने कार्य का फल
क्यों चखा नहीं, दानवों ने करेले का फल क्यों चखा नहीं। और तुझे दुश्मन को कचोटता है बार बार, तुझे दुश्मन को कचोटता है बार बार। अपमान सैनिकों का क्यों रुका नहीं, और जिन्होंने तिरंगे को छुटने दिया न कभी, उनके सम्मान में तिरंगा क्यों छुटा नहीं, उनके सम्मान में तिरंगा क्यों छुटा नहीं। तब आपदा बदलने मिलता है हमारे उड़ी के सेक्टर का हमला। तब कहना चाहता है याद आतंकवादियों की शरण स्थली बना जो, ऐसा नहीं देश का विधान होना चाहिए। और शांति में जो वार्ता का दौर ही समाप्त हुआ, साड़ी वाला होना निदान होना चाहिए, साड़ी वाला होना निदान होना चाहिए। और मानो मनोहार नहीं, पुष्पों के हार नहीं, दुष्ट संग दुष्ट सा व्यवहार होना चाहिए, दुष्ट संग दुष्ट सा व्यवहार होना चाहिए, दुष्ट संग दुष्ट सा व्यवहार होना चाहिए। और मोदी जी हो जाओ शुद्ध, बुद्ध को भी करो वृद्ध, एक युद्ध सीमा पार होना चाहिए, एक युद्ध सीमा पार होना चाहिए। भाई साहब वाह, कि सिंहों वाली भाषा बस सिंह को ही शोभती है, सिंहों वाली भाषा बस सिंह को ही शोभती है। गीदड़ों की करेली को मन से विसारिए, और बढ़ती जा रही है फिर मन हो रहा धीर। मुंबई को पीड़ा से मोदी जी उबारिए, मुंबई को पीड़ा से मोदी जी उबारिए। और सात समंदर पार ला दे नदियां मारो, अमेरिकी सुरक्षा नीति को भी तो निहारिए। और 56 इंच वाला सीना जंग का ताकती है, दाऊद भी तो पाक में है जाते उसकी मारी है, दाऊद भी तो पाक में है जाते वो छोड़ खड़वाना चाहता है। हमारे भाई लोग खाते हैं, इस देश के अंदर गौ इसलिए कटती है तो उसका 80% मांस निर्यात होता है भारत वर्ष। कुछ पंक्ति निवेदन करता हूँ, और यहाँ पर जब कह दिया जाए कि गौ रक्षकों के नाम पर देश में दलाली खाई जाती है, तब सोचता हूँ फूकने का मन करता है राजनीति पर। गौ के हवाले से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपकी चेतना चाहता हूँ। आप आशा कि रोज हमें काटते हैं उन्हें कोई दंड नहीं, रोज हमें काटते हैं उन्हें कोई दंड नहीं, कहीं कोई देश का प्रधान नहीं बोलता। रोज हमें काटते हैं उन्हें कोई दंड नहीं, कहीं कोई देश का प्रधान नहीं बोलता। और गौ हत्यारों में भी एक बार बोलते तो गौ रक्षकों का यूं ही खून नहीं खोलता, गौ रक्षकों का यूं ही खून नहीं खोलता। और कुत्तों की जबान पे लगाम जो लगाई होती, कुत्तों की जबान पे लगाम जो लगाई होती, देश के विरोध में आसमान नहीं बोलता। और 56 इंच वाला सीना उसे जब दिखा देते तो ओवैसी क्या ओवैसी का बाप भी जे बोलता, ओवैसी क्या ओवैसी का बाप। इस देश के अगर हम अपने बच्चों से पूछेंगे बेटा इस देश के 5 क्रांतिकारी का नाम बताओ, आप विश्वास नहीं करेंगे 4-5 के बाद हम 6ठा नाम बच्चे को याद नहीं आता। तब आवश्यकता समझता हूँ कुछ ऐसे निवेदन करता हूँ। आन शान पर फिर हार होता यदि, आन शान पर फिर हार होता यदि, यहाँ शिवा वैरियों के वक्ष फाड़ देता है। और माता विंध्यवासिनी की चरणों की रज ले, छत्रसाल शत्रु सेना को पछाड़ देता है, छत्रसाल शत्रु सेना को पछाड़ देता है। और 7 द्वार भले भेद नहीं पाए किंतु अभिमन्यु चक्र भी में दहाड़ देता है। भारत माता जननी है पाकरों की, सिंहों के जबड़े भारत खाड़ देता है, सिंहों के जबड़े भारत खाड़ देता है। और बिरतानी साम्राज्यवाद की हीरा ने चूलो, वीर सुभाषिए वतन छोड़ देता है। इंकलाब का ख्वाब पलता है आंख में जो, भगत असेंबली में बम फोड़ देता है। और जलियांवाला बाग से याद आता है जब, जलियांवाला बाग से याद आता है जब ऊधम सिंह क्रांति का रुख मोड़ देता है। स्वतंत्र भारत पे उठती है आंख कोई, टैंक दुश्मन का हमीद तोड़ देता है, टैंक दुश्मन का हमीद तोड़ देता है। और देश में अगर इतिहास के स्वर्णिम पन्ने आदि पुरुषों से गिरे हुए हैं तो महिला पर इमरान खान। एक प्रश्न से आपको जोड़ता हूँ और अगला निवेदन करता हूँ। आपने दुर्गा भाभी का नाम सुना होगा, बचपन में कक्षा 4 की किताब में उनकी बोर्ड में भगत सिंह के साथ में महिला का चित्र हुआ करता है जो कि साथ में बच्चा था, उनका नाम था दुर्गा भाभी। एक प्रश्न मंच पर उठाना चाहता हूँ, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, दुर्गा भाभी की मृत्यु में इतनी बड़ी वीरांगना थी जिनके पति भगवती चरण बोहरा बम को बनाना जानते थे। और भगवती चरण बोहरा उस समय भगत सिंह और बटकेश्वर नाथ लाहौर असेंबली बम के कांड के समय जेल में बंद होकर उनको छुड़ाने जाने की योजना बनाई जाने लगी। तब भगवती चरण बोहरा से कहा गया कि बम का निर्माण करो, बम का निर्माण करो कि
दिन शुरू जंगल में होता है, बम हाथ में फट जाता है, भगवती चरण बहरा की मृत्यु हो जाती है। ये समाचार जब घर पर आता है तो दुर्गा भाभी से कहा जाता है, दुर्गा भाभी तुम रोना मत, अगर तुम रोई तो पड़ोस के बंगले में लाहौर एसपी रहता है, पता लग जाएगा और हमारा भगत सिंह को छुड़ाने का सपना साफ। तब उन अनभय आंसुओं के नाम 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि भले भगत निकलना पाया जेल की घनी सलाखों से, भले भगत निकलना पाया जेल की घनी सलाखों से, शहर गया दुश्मन का सीना बन के चंद धमाकों से, और बलिदान देख न जाने पाए एक निवेदन करती हूँ, आंसू कहीं निकलना जाना दुर्गा की आंखों से, आंसू तब एक करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से बहुत है। तो उस वीरांगना की मृत्यु 1997 में गाजियाबाद के अंदर हुई। इस देश ने शराबियों के लिए, कबाबियों के लिए ज्यादा पदमश्रियां बांट दी। 1997 तक किसी भारत की सरकार को फुर्सत नहीं मिली उनके लिए कोई देश का खिताब दे पाते। आपका समर्थन किसको मिल गए? तब पढ़ता हूँ कि झुकने दिया ही नहीं भारती का भाल कभी, झुकने दिया ही नहीं भारती का भाल कभी, राष्ट्रद्रोहियों को तलवार बनी चूड़ियां, झुकने दिया ही नहीं भारती का भाल कभी, राष्ट्रद्रोहियों को तलवार बनी चूड़ियां, और रानी बहसोरी दी प्यार की निशानी, हांडा जी के शीश का उपहार बनी चूड़ियां, हांडा जी के शीश का उपहार बनी चूड़ियां, हांडा जी के शीश का उपहार बनी चूड़ियां, अस्मिता परोबार करे ना अलाउद्दीन, अस्मिता परोबार करे ना अलाउद्दीन, पद्मिनी के जौहर का श्रृंगार बनी चूड़ियां, और रानी अश्व सवार दोनों हाथ तलवार, गोरों को तो काले की पुकार बनी चूड़ियां, गोरों को तो काले की पुकार बनी चूड़ियां। और एक कविता पढ़कर जो भारत जेल में बंद है, दोनों को अलग अलग जेलों में फांसी होनी है और उनको अलग अलग जेलों में ट्रांसफर होना है। अशफाक उल्लाह खां के जो बड़े भाई थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत अच्छे थे, लिहाजा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां को अपना छोटा भाई समझते थे। अशफाक उल्लाह खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दोनों जेल में मिलते हैं। अशफाक उल्लाह खां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कविता प्रारंभ करता हूँ आपका, ये आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में, क्या डर डर से लगता है दम घुटता है, आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में, क्या डर मौत से लगता है दम घुटता है सांसों में, या कोई कैसी ढूंढ ली है जिसका घर स्वीकार नहीं, या सपनों से प्रेम हुआ जिनका कोई आधार नहीं। अशफाक उठा उठकर बोला क्यों व्यक्ति बातें करता है, तूने ये कैसे सोच लिया अशफाक मौत से डरता है, अशफाक उठा उठकर बोला क्यों व्यक्ति बातें करता है, तूने ये कैसे सोच लिया अशफाक मौत से डरता है, और मौत सामने होगी तो काल कम शर्माएगा, फांसी का फंदा पैसे की बरमाला बन जाएगा, फांसी का फंदा। सपनों की बातें करते हो, सपनों की बातें करते हो तो सपना तो ये जन जन का है, आजाद वतन हो ये भारत सपना ये जनमन जन का है, आजाद भारत हो, आजाद वतन हो अपना भारत ये सपना जनमन जन का है, लेकिन आंसू आए क्यों बिस्मिल तुम्हें बताता हूँ, पीड़ा हृदय कचोट रही राज तुम्हें बताता हूँ, फरमान हुआ है फांसी का, सार्थक सपन न कर पाए ये मलाल साथ ही जाएगा, आजाद वतन न कर पाए, आजाद वतन को करने को एक जन्म ना काफी है, लगता है भारत माने मुझसे किए बेलसा। और आपका आशीर्वाद अगली पंक्ति में चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। मुस्लिम धर्म में कभी कोई धर्म की परिकल्पना नहीं की जाती। कहता हूँ कि फरमान हुआ है फांसी का सार्थक सपन न कर पाए ये मलाल साथ ही जाएगा, आजाद वतन न कर पाए, आजाद वतन को करने को एक जन्म न काफी है, लगता है भारत माने मुझसे किए बेइंसाफी है, और तू सेवा का अवसर पाएगा मनोरथ पूर्ण तेरा होगा, मैं जन्म जाता हूँ मुसलमान में पुनर्जन्म मेरा होगा, मैं जन्म जाता हूँ। इसलिए अशोक माता पिता गुरु का तीनों का कर्ज उतारू में, पर बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है, पर पुनर्जन्म की अभिलाषा ने हृदय को छोड़ा, पर बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है, पर पुनर्जन्म की अभिलाषा ने हृदय को झकझोरा है, एक जन्म और मिल जाता, एक जन्म और मिल जाता तो माँ का कर्ज उतर जाता, इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अशफाक नाम नजर। तब बिस्मिल हंसकर बोला क्यों दिल को छोटा करता है, तब बिस्मिल हंसकर बोला क्यों दिल को छोटा करता है, मरता है केवल मृत मनुष्य भला कर मरता है, राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, और माँ की ममता से बढ़कर मर्म नहीं, राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, माँ की ममता से बढ़कर मर्म नहीं हो सकता है, और राष्ट्र बलिदान हुए तो मृत्यु का नहीं वर्ण होगा, अमर शहीद कहलाएगा तेरा ना कभी मरण होगा, अमर शहीद कहलाएगा। अंत में
पंडित राम प्रसाद मिश्र की 4 पंक्तियों से अपने कविता का समापन करता हूँ और आपके हाथ में देना चाहता हूँ उन हुतात्माओं के सम्मान में कि बहने को ना वो आज कल कर पतवार कहीं न कहे, जीवन सरता में शायद फिर ऐसी धार बहे ना बहे और अंतिम सांस निकलने तक है बिस्मिल की अभिलाषा यही, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चाह रहे, तेरा वैभव। बहुत आभार आप सबका। सौरभ ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, अपनी बेटी के लिए उठाइए। श्वेता सरगम इस मंच पर हैं, अशोक हंगामा जी इस मंच पर हैं। 8-9 वर्ष पहले श्वेता को मैंने सुना था। देवर जी को याद करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, गीत याद आ गया कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे भी गया।